सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या नीति ला रहे हैं, इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके वे कोई निर्णय लेने वाले हैं, जिसका शोर पूरे देश में मचाया जा रहा है। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो कोई नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद या कोई भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह का कानून 2000 साल में महाराष्ट्र में बना, 21 साल पहले। पॉलिसी ये भी बनी कि 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो 2 बच्चे तक को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले सप्ताह भर से योगी जी ने शोर मचा रखा है कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं। हमें लगता है उन्हें और पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आग्रह करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने की पॉलिसी लाना चाहिए उन्हें। उनके पार्टी के भीतर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिसके संतान नहीं। आरएसएस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अविवाहित हैं, उनकी संतान नहीं। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत सारे राज्यों में है, महाराष्ट्र में है। योगी जी को चाहिए कि नो चाइल्ड पॉलिसी बनाए, ताकि जिनके बच्चे नहीं है उसको प्रोत्साहन मिले। या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साक्षी महाराज हों या उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और पुनर्गठन के बाद ये कहा गया कि मोदी सरकार ने सहकारिता विभाग नए तरीके से बनाया है। पहले से ही देश में सहकारिता विभाग का कामकाज ये कृषि विभाग के पास था और वो अलग करके एक नया डिपार्टमेंट बनाने का काम किया है, अच्छी बात है। लेकिन कोऑपरेशन, सहकारिता ये राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है। अगर कोई मल्टी स्टेट का विषय आता है तो केंद्र सरकार को निर्णय लेने के अधिकार रहते हैं। लेकिन अमित शाह जी के पास विभाग आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में विशेषकर लोगों को कहते हैं कि अब लोगों की खैर नहीं, अब अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं। हमें लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जो वो लोग दे रहे हैं। महाराष्ट्र में या देश में, खास करके कर्नाटक हो, केरला हो, बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पे सहकारिता की जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये देखा गया कि बार बार उसमें सरकारी एजेंसियों का हस्तक्षेप होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था। 2010 में प्रस्तावित किया गया कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न करके उन्हें स्वायत्तता दी जाए। और पवार साहब जब सहकार मंत्री की जिम्मेदारी कृषि मंत्री के नाते उनके पास थी, ये मसूदा तैयार हुआ, अमेंडमेंट किया गया और सहकारी संस्थाओं को उनकी 5 साल की कार्य मर्यादा तय की गई। उनके डायरेक्टर की संख्या कितनी होनी चाहिए वो तय की गई। उनके चुनाव किस तरह से कराए जाएं, जिस तरह से देश में चुनाव आयोग है, राज्यों में चुनाव आयोग है, सहकारिता के चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग बने, इस तरह की सिफारिश कर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और कोऑपरेटिव्स को, सहकारिता को स्वायत्तता देने का काम सरकार ने किया। नए विभाग के माध्यम से कोऑपरेटिव की जड़ें अगर पूरे देश में मजबूत करने का उद्देश्य होगा तो निश्चित रूप से पूरा सहयोग किया जाएगा। अगर सहकारिता को ख़त्म करने के लिए सरकार कोई नियम या कानून बनाने का काम करेगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ सभी लोग खड़े होंगे। आज ये होने के बाद बीजेपी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि अमित शाह या कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और नागरिक देश के सभी बराबर हैं। किसी के पास अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अमित शाह जी के नाम से अगर लोगों को डराने की कोशिश हो रही होगी तो हमें लगता है वो बेमायने है, कोई किसी से डरता नहीं है। पवार साहब ने भी इस पे कल कुछ सहकारिता विभाग पे बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका। आशीष शेलार जी माजी मंत्री हैं, वो बताएं कि किस दाढ़ी वाले की वो बात कर रहे थे, वो देश को बताएं कि कौन सा दाढ़ी वाला चोर है। हमें लगता है कि आशीष शेलार जी अपने ही नेताओं को टारगेट करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा नहीं थी। सहकारिता एक देश में ज़मीन से जुड़ने के लिए एक साधन होता है। उस क्षेत्र में अच्छा काम हो तो निश्चित रूप से हम
स्वागत करेंगे और साथ देने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता नाना पटोले साहब ने बयान दिया है कि उनकी बैठकों का, उनकी मूवमेंट का, कांग्रेस के कार्यक्रमों का पुलिस पूरा डाटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है और गृह विभाग को देती है, गृह मंत्री को देती है, उप मुख्यमंत्री को देती है, मुख्यमंत्री को देती है। हमें लगता है उन्हें कम जानकारी के कारण शायद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में या देश के सभी राज्यों में स्पेशल ब्रांच होता है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किसी भी पार्टी की हो उस पर नज़र रखती है, जानकारी रखती है, नेताओं के मूवमेंट पे जानकारी रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है, कार्यक्रमों में कोई गड़बड़ी नहीं हो उसका ध्यान रखने का काम करती है। महाराष्ट्र में भी चाहे कांग्रेस का कार्यक्रम हो, कांग्रेस के नेताओं की मूवमेंट हो, शिवसेना की हो, राष्ट्रवादी की हो, बीजेपी की हो, ये सारी चीज़ों की जानकारी संकलित करने का काम कोई नई तरीके से नहीं, बरसों से इस तरह से ये विभाग काम करता रहा है। और अगर उनके पास जानकारी नहीं होगी तो उनके पार्टी में बहुत सारे मुख्यमंत्री पद पे काम करने वाले नेता महाराष्ट्र में हैं। अशोक चौहान जी से जानकारी ले सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी से जानकारी ले सकते हैं, शिंदे साहब से जानकारी ले सकते हैं। हमें लगता है इस तरह का जो बयान उनका आया है वो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में आया है। बेहतर ये होगा कि वो जानकारी लें। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा में पुलिसकर्मी नहीं होने चाहिए, कार्यक्रमों में सुरक्षा ना हो, नेताओं को सुरक्षा ना दिया जाए, तो वो लिख देंगे कि आज के बाद कांग्रेस के कार्यक्रमों में कोई पुलिस सुरक्षा या नेताओं को सुरक्षा नहीं चाहिए, तो गृह विभाग उसके बारे में कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन उनका बयान जानकारी के अभाव में था, ये निश्चित है।